दोस्तों नमस्कार। संस्कृत का आस्था के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे इस हिंदी के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 21 में हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इससे पहले आप जान ही चुके हैं कि एक भाषा है हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और एक भाषा है संस्कृत, ये भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसी के साथ ही साथ दोस्तों एक भाषा है मराठी, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होगा। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी ये तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो देवनागरी लिपि है। जी हाँ, देवनागरी लिपि है। बात करते हैं इसमें सिंधी भाषा की। तो सिंधी भाषा जो है ये गुजरात के कच्छ में बोली जाती है। जी हाँ, गुजरात के कच्छ में। और गुजरात का कच्छ कारण प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए, बहुत ही पूछा जाता है। तो गुजरात के कच्छ में सिंधी भाषा बोली जाती है। और इसकी जो लिपि है वो नास्तालिक कही जाती है या फिर अरबी लिपि कही जाती है। नास्तालिक या फिर अरबी लिपि कही जाती है। तो सिंधी भाषा की लिपि है। और बात करते हैं उड़िया की। तो उड़िया जो है, उड़िया की जब बात करते हैं तो उड़िया जो है ये क्या है, तो उड़िया जो है उड़िया लिपि उड़िया भाषा के लिए होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, यानी इन चार व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो यारा लावा को अर्धस्वर कहा जाता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, अर्धस्वर कहा जाता है। और यारा लावा जो चार अक्षर हैं ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको जो है अंतः यानी बीच में अस्थमाने स्थित कहा जाता है। अंतः अस्थमान कहा जाता है किसको दोस्तों, याद रखिएगा, यारा लावा ये स्वर और व्यंजन के ठीक बीच में स्थित है। माहेश्वर सूत्र के में आप देखेंगे तब, हिंदी के वर्णमाला में नहीं, हिंदी की वर्णमाला में आपको नीचे मिलेगा, लेकिन माहेश्वर सूत्र में जो ओरिजिनल जो वास्तविक वर्णमाला का क्रम है उसमें ये जो है स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा हुआ है आपको मिलेगा 14 माहेश्वर सूत्रों में। चलिए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन ए की, स्पर्श व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, का से लेकर माँ तक, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया, इस प्रकार 5 लाइनें पाफा बाभा माँ तक 25 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन क्या होते हैं, तो बड़ा सा, खष्टिस सा, छोटा सा और हा, ये चार अक्षर आपके उस व्यंजन कहलाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके लिए हमने लिया है खोज करके। ऐसे ही शब्दों को परीक्षा में पूछे जाते हैं। रात का पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा, गणेश का पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही कुछ स्पेशल शब्दों का पर्यायवाची आपसे अब आधुनिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो मीनाक्षी का क्या जो है इसका पर्यायवाची होगा, आपको ढूंढना है। मीन जो है मछली का होता है, याद रखेंगे, मीन मछली का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ मीन नहीं, यहाँ मीनाक्षी है। मीन मतलब मछली और आक्षी माने आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली। तो इसके लिए किसके लिए है स्पेशल ये पर्यायवाची शब्द, तो वो ऑप्शन बी आपका सही होगा, दुर्गा के लिए। जी हाँ, श्री दुर्गा के लिए है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मछली के लिए केवल मीन होता है, लक्ष्मी के लिए श्री होता है। ये सब पर्यायवाची आप जरूर याद रखिए। चलिए, लक्ष्मी के कमलासना भी होता है, आपको बताया गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, ये है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द हो उसी को आपको चुनना है। तो चुन लीजिए एक शब्द को। क्या ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। ध्यान से देख लीजिए वीडियो को पुश करके, यही वाला सही माना जाता है, कावायत्री, यही वाला सही है दोस्तों। चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को। और हम आपको बताना चाहेंगे इसके पहले हिंदी के 20 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको सीरियल से प्ले लिस्ट में बना हुआ है, तो जो प्ले लिस्ट में जा करके उनको सीरियल से वन बाई वन करके एक एक को आप जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। और दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ये वीडियो।
जितने भी आपके व्हाट्सअप में ग्रुप हैं, केवल ग्रुप में, सभी ग्रुपों में इसका लिंक शेयर कर दीजिए। नीचे शेयर का बटन है, उसको टच करिए और व्हाट्सअप में जा करके आप शेयर जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें दिया गया है गुडा केस के संधि विच्छेद हैं, अर्थात गुडा केस का क्या संधि विच्छेद होगा। तो क्या गुडा धन केस होगा, या गुडाके धन ईस होगा, या गुडाका धन ईस होगा, या गुड धन आकेश होगा। तो देखिए यहाँ पर गुडाकेश में का पर एक मात्रा है दोस्तों, का पर एक मात्रा है। और जानते हैं जहाँ पर ए का निर्माण होता है वहाँ गुण संधि होता है। गुण संधि का सूत्र है आ के बाद अगर ई हो तो दोनों मिलकर बन जाते हैं ए दोस्तों, ये सूत्र है फार्मूला। तो यहाँ जो है अगर ऑप्शन सी को लेते हैं तो प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद ई है, दोनों मिलकर ए बना तो गुडाके हो गया। अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा, गुडाका धन ईस। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है शब्दों को भी देखना होता है, जब संधि विच्छेद हो तो इसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, इसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ जो गुडा का कुछ अर्थ नहीं होता, केस का अर्थ होता है बाल, गुडाके का कोई अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ होता है ईश्वर, गुड का कोई अर्थ नहीं होता, आकेश का भी कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का अर्थ सही है। ईश माने ईश्वर, पति या मालिक, और गुडाका माने दोस्तों होता आलस्य या निद्रा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका पर्यायवाची पूछा जा सकता है, अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो गुडाका माने होता है दोस्तों आलस्य या फिर नींद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शेयर जरूर करिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए दोस्तों, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं नए क्वेश्चन को। कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेतपत्र है, नीलकंठ है, कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो गगनचुंबी का जो समास विग्रह हो, गगन को चूमने वाला, को आ गया, कारक का निशान आ गया तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। जब भी किसी कारक का निशान विग्रह करने बीच में आ जाए तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। पाठशाला, पाठ की शाला, पाठ का घर, यहाँ भी का आ रहा है इसलिए तत्पुरुष समास है। इसमें जो है कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें जो है द्वितीय तत्पुरुष समास है, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक है श्वेत पत्र, पत्र है कैसा, सफ़ेद है, विशेष विशेषण है, तो यहाँ जो है कर्मधारय समास होगा दोस्तों। यहाँ क्या कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात श्री शंकर, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। कुल मिला के जो सही ऑप्शन मिल रहा है वो आपका ऑप्शन सी मिल रहा है। क्या है दोस्तों, वो है श्वेत पत्र। जी हाँ, श्वेत पत्र। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तबीयत थोड़ी सी खराब है दोस्तों, लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईप्सित का विलोम क्या होगा। ईप्सित माने क्या होता क्या है, इसको पहले जान लीजिए। ईप्सित माने होता है जिसको जो पसंद हो, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो इच्छित हो, है ना, उसी को ईप्सित कहा जाता है। तो जिसके लिए जो भी अच्छा होगा वो ईप्सित होगा दोस्तों, ईप्सित होगा। तो ईप्सित जो है देखिए, ईप्सित में जहाँ पर भी छोटा आ लग जाए तो अर्थ का शब्द का अर्थ पलट देता है दोस्तों। अर्थात किसी शब्द के पहले अगर आ लगा दीजिए तो उसका विलोम वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उसी के साथ अन भी लगता है। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। जब यहाँ पर छोटा आ माने भी नहीं होता है, जैसे अर्थ माने अर्थ तो अनर्थ माने अर्थ नहीं, भाव माने भाव तो अभाव माने भाव नहीं। यहाँ जो है नकारात्मकता बनाने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक तो अन है और एक छोटा आ है। कहाँ अन लगता है, कहाँ छोटा आ लगता है, इसको आप जान लें, कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसा कोई शब्द हो जिसकी शुरुआत में स्वर हो दोस्तों, जैसे ईप्सित है, ईप्सित की शुरुआत में छोटी बड़ी ई है तो स्वर है दोस्तों, तो जहाँ स्वर मिलता है वहाँ अन लगता है, तो ईप्सित का क्या हो जाएगा, अनीप्सित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। और जहाँ पर स्वर ना हो वहाँ पर, जैसे भाव, भाव में सबसे पहले भा है, स्वर नहीं है, तो यहाँ छोटा आ लगेगा, अभाव होगा आपका। तो जहाँ स्वर हो वहाँ अन लगेगा, जहाँ व्यंजन हो वहाँ आ लगेगा। इसको आपसे पूछा जा सकता है गुड़ क्वेश्चन बना करके, तो याद रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, अनिप्सित। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें है नी परि ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द है, मतलब इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें उपसर्ग, यही उपसर्ग जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, निबंध में क्या लगा है, नील, बंध में नी लगा है, चलिए नी तो हो गया। परिजन में जन में परि लगा है, चलिए परि भी हो गया। 29 में 30 में ऊन लगा है, चलिए 29 हो गया ना। तो नी परि ऊन उपसर्ग से संबंधित आपका ऑप्शन ए सही है। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा मुहावरा हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है मुहावरा, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है,
गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मतलब किसी के गोद में बच्चा हो लेकिन उसको ओढ़ाई हो, अपने आंचल में छुपाई हो और उसी बच्चे को जगह जगह खोज रही हो, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, और ध्यान ना दे रही हो कि मेरा बच्चा तो मेरे आंचल में ही है। ऐसे के लिए ऐसा भाव देता आपका ये जो है मुहावरा है। तो इसमें कभी भी सीधा अर्थ मुहावरे से नहीं लगाया जाता दोस्तों, उससे भाव लिया जाता है। तो छोटे से इसको तलाशना तो ये तो एकदम सीधा अर्थ हो गया, तो भाव हुआ नहीं। अत्यधिक शरारती बालक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, ये आपका ऑप्शन सही है। छोटे बालक की प्रशंसा यहाँ भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन सी सही है। पास में वस्तु है, पास ही में छोटा बालक है, लेकिन चारों ओर खोजना मतलब शहर में पूरा ढिढोरा पिट जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे, मुहावरे का जब ऑप्शन में कोई सीधा अर्थ दिया हो तो उसको आप कतई ना सही करें, कभी ना सही करें। मुहावरे का भाव देता हुआ जो ऑप्शन हो उसको आप सही करेंगे। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव नहीं है, यहाँ तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम आपको ढूंढना है। तो द्वार का क्या द्वार तद्भव है, इसका क्या तत्सम होता है? द्वार होता है, ठीक। अर्थात ये तद्भव है, आपको ढूंढना जो तद्भव नहीं है। और गृहस्थी, गृहस्थी होता है, ये भी गृहस्थी आपका, ये भी तत्सम तद्भव शब्द है, सॉरी तद्भव नहीं आपको ढूंढना है। पाँव, ये भी तद्भव है, इसका जो है संस्कृत निष्ठ पाद होता है, पाद माने पैर। लेकिन सायं, सायं तत्सम है, इसका तद्भव होता है शाम, जी हाँ शाम। तो सायं तत्सम शब्द है, अर्थात तद्भव नहीं है। यानी कुल मिला के आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सायं। सायं क्या है? तो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है, वही आपको चुनना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो, यानी किसी का कोई पद हो, महाभियोग लगा करके या किसी कारण से उसको उसके पद से हटा दिया जाए, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पद भ्रष्ट होगा, पदानुगत होगा, पदानमत होगा, क्या होगा? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा, उसे कहा जाएगा पदच्युत। जी हाँ, ऑप्शन डी सही होगा, पदच्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है? तो दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव जो है निर्वेद होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत विषयक रति होता है। वात्सल्य का अस्थाई भाव वत्सलता होता है या वात्सल्य विषयक रस रति होता है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। तो आपका फिलहाल ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही होगा, शांत रस। और दोस्तों श्रृंगार को ध्यान से देखिए कैसे लिखा है, वर्तनी बहुत बहुत पूछा जाता है। सरा में एक पाई यहाँ नहीं रहती है श्रृंगार में, तो श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, वर्तनी में इसको बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो ये जो है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। एक बार हनुमान जी अपने बाल्यावस्था में सूर्य को लील गए थे, तो तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। वही पंक्ति लिखी गई है हनुमान चालीसा से। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद बताना है। तो क्या दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, क्या है? तो इसमें से कुछ नहीं दोस्तों, वास्तव में जो है हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ जो हैं रची गई हैं रची गई हैं मत गयंद छंद में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उषा सुनहले तीर बरसाते बरसते जय लक्ष्मी से उदित हुई, है ना। उषा माने रात्रि होता है, यह सुनहले तीर मतलब सुनहरे चंद्रमा की किरणों को बरसाती हुई जयलक्ष्मी के समान जो है उदित हो गई। तो यहाँ रात को जो है जयलक्ष्मी कहा गया है, मनुष्य बना दिया गया है। और जहाँ किसी निर्जीव पदार्थ को, पशु को, निर्जीव पदार्थ को, पेड़ को, नदी को, झरने को मानव बता दिया जाए, उसका मानवीकरण कर दिया जाए, वहाँ एक ही अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा अलंकार? तो मानवीकरण अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी परीक्षाओं में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। यह गाय अधिक दूध देती है, इतना आपका वाक्य है। पूछा गया है उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जो अधिक है किसकी विशेषता? दूध की विशेषता बता रहा है कि गाय की विशेषता बता रहा है ना। तो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही दमदार है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को निचोड़ कर रख दिया जाएगा। अधिक दूध देती है कौन? गाय। तो यहाँ पर जो है दूध की विशेषता नहीं है कि दूध अधिक है, यहाँ गाय की विशेषता है, गाय अधिक दूध देती है। या अधिक दूध, दोनों एक ही विशेषण का काम कर रहे हैं। किसका? गाय का।
तो गाय के लिए ही जो है अधिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं कि आपने इस ऑप्शन को सही किया होगा, लेकिन ये ऑप्शन पूर्णतः गलत है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बताता है दोस्तों। यहाँ जो है गाय की विशेषता बताई गई, गाय जो है अधिक दूध देती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने, सॉरी ये अंतिम क्वेश्चन था, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अपने इस परिवार को, अपने इस चैनल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको हमारी मदद करना है। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगना है दोस्तों। केवल जो है आप, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किए हैं तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए दोस्तों, सबके पास इसको भेज दीजिए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मैं बाल मुकुंद आज के इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।